चीटर लुइस 14 नामी ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया और जिस शख्स के लिए ये महल खरीदा गया वो था सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा महल को डिज़ाइन किया गया। इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, 2 बाथरूम्स, प्राइवेट सिनेमा और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। फ्रांस के हरे भरे जंगलात में वाक़े इस महल में सऊदी क्राउन प्रिंस कभी कभार ही वेकेशंस मनाने आते हैं, जबकि ये उनके शाहाना लाइफ स्टाइल की एक छोटी सी झलक है। शाही महलात, सोने से बना हुआ फर्नीचर, लग्जरी यार्ड, प्राइवेट बीच, गोल्ड कार्स और प्राइवेट जेट से लेकर गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने छोड़ी हो। उर्दू डिस्कवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस शाही खानदान से है उसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन खानदान है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनका खानदान ना करोड़पति है और ना ही अरबपति, बल्कि ये खानदान पूरे $1.5 खरब का मालिक है, यानी $1.4 ट्रिलियन। इंडियन रुपीस में ये अमाउंट 114 खरब रुपए और पाकिस्तानी रुपीस में ये अमाउंट 314 खरब रुपए बनते हैं। जबकि दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क के पास भी 219 बिलियन हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उनके पास इतना पैसा आया तो आया कहां से। हमने तो शाही खानदान को हमेशा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों, 5 स्टार होटल्स, प्राइवेट बीच, लग्जरी यार्ड और मॉडिफाइड एयरप्लेन्स में ही अयाशियां करते हुए देखा है। लेकिन इतनी अयाशियां करने के पैसे आते कहां से हैं? इसका सीधा साधा जवाब है और वो है ऑयल। सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी आरामको। फिलवक्त सऊदी आरामको की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन के दरमियान है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क भी अगर चाहे तो सऊदी आरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही $6 ट्रिलियन के बराबर है और इस शाही खानदान की सिर्फ एक कंपनी $10 ट्रिलियन की है। अब आपको अच्छा खासा अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी शाही खानदान कोई हल्की फुल्की जागीर के मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर खानदान है। इस खानदान के पास बरतानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा पैसा है और इस खानदान का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साला मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी का किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे फेमस प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। आज हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शाही खर्चे हैं और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन मनाने गए तो वहां उनकी नज़र एक खूबसूरत यार्ड पर पड़ी, इतनी खूबसूरत कि उनका उसी वक्त उस पे दिल आ गया। उन्होंने फौरन उसको खरीदने का हुक्म जारी किया। वो यार्ड एक रशियन वुड का टाइकॉन की थी जिसने अपनी यार्ड के $500 मिलियन तलब किए। $500 मिलियन तकरीबन 11,230 करोड़ रुपए बनते हैं। क्राउन प्रिंस ने उसको मुंह मांगे पैसे देकर वो यार्ड अपने नाम कर दी। इस 440 फीट लंबी यार्ड का नाम सेरीन है। इस आलीशान यार्ड में 15 कमरे, 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स, 2 हेलीपैड्स, एक जिम्नेजियम और एक मूवी थिएटर भी है, जिसमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने लियोनार्डो डी विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने एक अरब शहजादे बदर बिन अब्दुल्ला के जरिए ये पेंटिंग $450 मिलियन में खरीदी, जो तकरीबन 101 अरब रुपए बनते हैं। ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सेरीन सुपर यार्ड में लगाई हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यार्ड भी खरीदी थी जिसका नाम पेगासस 8 है और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई, जो तकरीबन 1350 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यार्ड में भी तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं।
मोहम्मद बिन सलमान अपनी वाइफ प्रिंसेस सारा के साथ 2 मंथ के हनीमून पर जापान और मालदीव गए। मालदीव में क्राउन प्रिंस ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में एमबीएस के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं थी। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़े चीटेओ लुइस 14 नामी महल खरीदा, जिसको खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया, जो पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं 6,735 करोड़ रुपए, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन्स, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आ सकती हैं। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।